अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, जिंदगी मफलूज हो चुकी है, नदी नालों में तुग़यानी है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं, बिजली का निज़ाम दरम बरम। अब तक 15 अफराद जाम बहक हो चुके हैं और एक सैलाबी सूरत हाल है। 2 दिन की बारिश के बाद यह है कराची का मंजर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा कारोबारी हब और इस मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा शहर भी। लेकिन सिर्फ 2 दिन की बारिश के बाद, जिसकी पेशगी इतला भी दी गई थी, सूरत हाल ये है कि आज कराची में फ़ौज को अवाम की मदद के लिए मैदान में उतरना पड़ा। कराची के अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमत ने बारिश की इतलात के बावजूद हंगामी इकदाम क्यों नहीं किए। माना कि कराची आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, निकासी आपके भी मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करना भी सिंध हुकूमत और मकामी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ भी कराची की नुमाइंदगी की दावेदार तो है, लेकिन इन तीनों के नुमाइंदे जो हैं वो सियासी और इंतज़ामी इख्तिलाफात से बाहर निकलने को नहीं तैयार। विफाक के बकौल सिंध हुकूमत निकम्मी है। सिंध हुकूमत के मुताबिक विफाक ने उन्हें आंखें जो है वो सूबे की तरफ आंखें बंद कर रखी हैं और मेयर कराची इन दोनों से गिलामंद है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो वादे किए हैं इमरान खान साहब ने वो MQM के साथ वो पूरे करेंगे। उम्मीद तो है, और अगर ऐसा खुदा न खास्ता होता है कि कुछ नहीं होता और सिंध इसी तरह, कराची इसी तरह तबाही की तरफ बढ़ता जाएगा खुदा न खास्ता, तो फिर हम मेयर कराची वसीम अख्तर का गिला है कि सिंध हुकूमत ने उन्हें फंड्स नहीं दिए, आलात नहीं दिए और अब वो विफाक से मदद मांगेंगे। कोलैप्स है पूरा सिस्टम। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कि किस तरह से सिंध गवर्नमेंट नाकाम हुई है, क्योंकि ये इदारे जो KMC में होने चाहिए थे, बल्दिया में होने चाहिए थे, ये सिंध गवर्नमेंट ने 10 सालों से अपने पास रखे हुए हैं। ना काम करती है, ना करने दे रही है। फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, PM साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, पूरी कैबिनेट से रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची की मदद के लिए आएँ। कराची में इमरजेंसी लगी हुई है इस वक्त। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम है। सिंध गवर्नमेंट ने एक इक्विपमेंट तक नहीं। कराची की मदद के लिए आएँ, ये दरख्वास्त की मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से। अब वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने मेयर कराची के ख़त पर, जो दरख्वास्त पर क्या जवाब दिया, वो सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें डायरेक्शंस दी कि फ़ौरन से पेशतर ये बिल्कुल कराची को बेहाल नहीं छोड़ सकते हम। तो मैंने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैंने उनसे बात की, उनसे दरख्वास्त की है। कल शाम को मेरे साथ कराची जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं जितनी 2 साल पहले थी। 2017 से जो मुझे बताया गया है महकमानों में कि उससे भी ज़्यादा हुई है, लेकिन मसाइल हैं ज़रूर, लेकिन 2017 से कम है। तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई नुकसान नहीं होगा और सब ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहेगी। ज़रूर तकलीफ़ होगी, हैदराबाद में कराची से भी ज़्यादा बारिश हुई। मेयर कराची के गिले शिकवे और वज़ीर आला सिंध के दिलासे। कराची के अवाम दोनों से ही नाला है और अपनी नाराज़गी का सोशल मीडिया पर भरपूर इजहार भी कर रहे हैं। तेसर टाउन नॉर्दर्न बाईपास हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। इसके अलावा एक लोडर लगा है जो हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम करवा रहे हैं। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट और सईद गनी साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए और फिर फौर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मेयर कराची सारा साल यही बोलते रहे मेरे पास इख्तियारात नहीं है। सिंध गवर्नमेंट बोलती रही मेरे पास इख्तियारात नहीं है। आलमगीर खान MNA है मौजूदा गवर्नमेंट के, वो बोलते रहे मेरे पास इख्तियारात नहीं है। आज कराची शहर का जनाजा निकल गया, नीपा चौरंगी पर खड़े, 3-3 फीट पानी है, 3-3 फीट पानी, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सर्विस रोड की सूरत हाल है, देख लें। घर ये स्लोप के ऊपर है और यहाँ पे सबसे नीचे हो जाता है। अभी मैं खुद इसकी सफाई जो करा लूँ, यहाँ डिपार्टमेंट कोई नहीं आता।
इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है और सिंध हुकूमत क्या कर रही है, बात करेंगे। कराची से वजीर बल्दियात सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि साबिक नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले चलते हैं, नुमाइंदा कराची हम न्यूज़ आतिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, इस वक्त आप कहाँ हैं? शहर की क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है कराची में? आदिल, शहर की अंदरूनी सूरत हाल तो आपने और हमारे नाजरीन ने 2 दिन से हम दिखा रहे। मैंने आज शहर के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों का दौरा किया है। यहाँ पे सूरत हाल अंदरूनी शहर से ज़्यादा ख़राब है। अंदरूनी शहर में तो मुख्तलिफ दौरे हुए, गवर्नर साहब निकले, मेयर साहब निकले, वज़ीर बल्दियात निकले, तो कुछ बल्दियाती नुमाइंदे भागते दौड़ते हमें नज़र आए, कुछ काम करते हुए नज़र आए। मुज़ाफ़ाती इलाक़ों के अंदर आज जब जो तेसा टाउन का इलाका है, खुदा की बस्ती का इलाका है, नॉर्दर्न बाईपास के साथ जो मुख्तलिफ छोटे छोटे गोट हैं, वहाँ की जो अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब सैराबी डेरा दाखिल हुआ तो लोगों के घरों में 2-2, 3-3 फीट पानी है, घर गिर गए हैं, खाने पीने को यहाँ पर सामान मौजूद नहीं है। लेकिन कोई एक शख्स यहाँ पर, कोई एक एजेंसी यहाँ पर, उसका ताल्लुक बजाय NDMA से हो, KMC से हो या हुकूमत सिंध से हो, कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इनके लिए कोई रिलीफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये लोग कल रात से भूखे प्यासे अपने घरों की छतों पर बैठे हुए हैं और इंतहाई मुश्किल सूरत हाल यहाँ पर इनको दरपेश है। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, ये नॉर्दर्न बाईपास का इलाका है, मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं है, काम नहीं हो सकता। घरों की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर 2-2, 3-3 फीट पानी है। कीड़े मकोड़े निकल आए हैं। 2-3 अफराद को यहाँ पर सांप ने काटा है। लेकिन शहर जाने के लिए तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगता है। यहाँ से मरीज़ों को ले जाना एक अजाब बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से ये लोग दो चार हैं। आतिफ हुसैन, ये बड़ी इंतहाई गंभीर सिचुएशन इस वक्त आप बता रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो ब्लेम विफाक को दे रही है, विफाक सिंध हुकूमत को दे रही है, मेयर कराची दोनों से गिलामंद है। लेकिन सब अपनी अपनी जगह ये दावा भी कर रहे हैं कि हम सड़कों पर हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आप जो सिचुएशन, जो सूरत हाल अभी इस वक्त लाइव वहां से हमें दे रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि अवाम शदीद तकलीफ में है। कोई नहीं है वहां पर कराची में सड़कों पर इस वक्त। देखिए आदिल, ये बात हमें सबसे पहले तस्लीम करनी होगी। इंतज़ामी तौर पर कराची गुज़िश्ता 2 दिन से कोलैप्स हो चुका है। गुज़िश्ता 2 दिन से, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, इंतज़ामी तौर पर कोलैप्स हो चुका है। कोई भी दौरा कर ले, कराची के अंदर इतनी इस्तात थी ही नहीं कि वो इतनी बारिश बर्दाश्त कर सकता। 166 मिलीमीटर बारिश हुई है पूरे शहर के अंदर मजमूई तौर पर। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। शहर के अंदर तो लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, वहाँ पर किसी न किसी तरह सर्वाइव कर लेते हैं। मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। 2-2, 250 अफराद जो है वो गुज़िश्ता 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे में, कोई रिलीफ यहाँ पर शुरू नहीं हुआ, कोई एजेंसी यहाँ तक नहीं पहुँची। बात की जाए अगर इंतजामी दौरों की, तो बिल्कुल कराची के अंदर इंतजामी दौरे हो रहे हैं, सब लोग दौरे हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। आतिफ हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे हैं हम न्यूज़ के नाज़रीन। जिस तरह आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में कराची इंतजामी तौर पर मुकम्मल कोलैप्स हो चुका है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब, शहर की सिचुएशन इस वक्त क्या है? जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं बड़े तकलीफ दे हैं। आप मुसलसल मुतारिक हैं, कल से आपको सड़कों पर हम देख रहे हैं, आज भी आप मौजूद थे, लेकिन हालात इस वक्त कुछ और बता रहे हैं शहर के। देखिए, मुझे कल भी बड़ी हैरत हो रही थी। मैं सुबह 10:30 अपने दफ्तर से निकला और तकरीबन रात 10, 10:30 बजे तक रहा। फिर उसके बाद CM साहब के साथ हम हैदराबाद चले गए और फिर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हम हैदराबाद से वापस आए। तो मैं पूरा शहर कल फिरता रहा। 6 में से 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं गया। मुझे किसी सड़क पर ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा कि मेरी गाड़ी वहाँ से मूव न कर रही हो या वहाँ पर ट्रैफिक चल न रहा हो। लेकिन जो TV चैनल्स अगर मुझे फ़ोन पे लेते थे तो पता चलता था कि कराची शहर पूरा डूब गया है। तो मैं ख़ुद परेशान था कि कराची शहर कहाँ है जो डूबा है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये मीडिया पे जो रिपोर्टिंग हुई है, आई डोंट नो उसके पीछे क्या असबाब थे। ठीक, अच्छा सईद गनी साहब, देखें आपकी बकौल सूरत हाल वो नहीं जो TV पर दिखाई जा रही है, लेकिन हमने भी अपने रिपोर्टर को अभी लाइव लिया था। मेयर कराची ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, उन्होंने तो विफाक से मदद तक मांग ली है। देखें, मैं अब ज़ाहिर है कि मेयर साहब ने आज मीडिया टॉक किए, मैं वो नहीं सुन सका। लेकिन जो हमने बरसातों से पहले एक मीटिंग की थी कुछ 3-4 रोज़ कबल, उसमें मेयर साहब भी आए थे और तमाम DMCs के चेयरमैन भी आए थे। और मैं ये भी आपको बता दूं कि कराची में 6 DMCs में से 4 में जो है वो MQM के चेयरमैन हैं, वो वहाँ मौजूद थे।
और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, बहुत इत्मीनान बख्श थी, तमाम लोग मुतमईन थे और हमने सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऑफ़र की कि आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं, नालों की सफाई हो या बारिश की हालत में सड़कों से पानी को निकालना हो, उसमें सिंध हुकूमत हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार है। उस पर वो मुतमईन हुए। कुछ तरीक़ेकार हमने तय किया, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वहाँ मौजूद थे, उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ लगाई गईं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD मौजूद थे, उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ लगाई गईं। तो उस मीटिंग में सब ने इत्मीनान का इजहार किया। एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब मुझे नहीं समझ आती कि मेयर साहब किस चीज़ पर परेशान थे, किस चीज़ पर मायूस थे। हालांकि ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे वो बारिश की सूरत में सड़कों को साफ़ करना हो, चाहे वो कचरे को उठाना हो, सिंध हुकूमत का बराह रास्त इन कामों से कोई ताल्लुक नहीं है। चले आप ये कह रहे हैं मेयर कराची की ये जिम्मेदारी है। सईद गनी साहब, मेयर कराची खुद ये कह रहे हैं कि बारिश की इमरजेंसी के लिए उनके मातहत इदारों को साजो सामान चाहिए था, वो उन्हें नहीं दिया गया। सिंध वाटर कमीशन के लिए जो रकम मुख्तस होती है वो मुकम्मल उन्हें नहीं फराम की गई। वो ये कह रहे हैं कि ऐलानात हो रहे हैं, अमली इक़दाम नहीं हो रहे, जिससे शहर के मामला ठीक वो नहीं कर पाए। देखें, ये सारी बातें जो आपने कही हैं, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं। एक जो 1200 मिलियन की रकम आपने कही, वो नालों की सफाई के मद में वो बात कर रहे हैं। देखें, एक तो ये जहन में रखें कि सिंध हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उसके पास लामहदूद माली वसाइल नहीं होते हैं कि कोई शख्स, कोई इदारा जितना हमसे मांगे ख़त लिख के भेज दे और हम उतने पैसे उसको भेज दें। ऐसा होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब किसी भी मद में पैसे मांगे जाते हैं तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी जाती है और उसके बाद हम वो ग्रांट उनको देते हैं। कानूनी तौर पर नालों की सफाई की ज़िम्मेदारी जो है वो KMC की है। कहीं ये नहीं लिखा कि नालों की सफाई के लिए पैसा जो है सिंध हुकूमत देगी, लेकिन बहरहाल हम पहले भी देते रहे हैं और हमने गुज़िश्ता बरस भी, जिसका आपने जिक्र किया, इन्होंने 1200 मिलियन मांगे थे, हमने इनको 500 मिलियन रुपए दिए थे और उस पर उन्होंने कोई काम भी किया होगा। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं किया होगा, लेकिन ये कहना कि जी मैंने 1200 मांगे थे, मुझे 1200 नहीं दिए इसलिए मैं काम नहीं कर सका, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। 500 मिलियन की रकम भी बड़ी ख़ती रकम होती है और फिर उसके बाद आपके जो अपने माली वसाइल होते हैं, आप उसके ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब सूरत हाल तो ये है इस वक्त कि KMC के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला हो तो वो हमें लिखते हैं कि हम तनख्वाहों के पैसे दें जो हम दे रहे हैं। अगर नालों की सफाई का मसला हो, वो हमें कहते हैं कि जी नालों की सफाई के पैसे दे दो, हम दे रहे होते हैं। अगर उनकी बिजली कट जाए तो जाके अदालत से ये करवाते हैं कि जिस हुकूमत को कहें कि हमें बिजली के पैसे चलें। अच्छा सईद गनी साहब, ये तो मेयर कराची और सूबाई हुकूमत के माबैन जो मामलात हैं वो हो गए, लेकिन तनकीद इस वक्त ये हो रही है, चाहे वो मेयर कराची हो, वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, कोई भी एहतियाती तदाबीर के लिए तैयार नहीं था। नालों की सफाई ना हुई, डैमों की पुश्तों को मजबूत नहीं किया गया, हालांकि पेशगी इतलात थी। तो क्या आप एतराफ़ करते हैं कि एहतियाती तदाबीर में नाकामी बरती गई, नाकामी हुई है वहाँ पर? एक तासुर जो आता है ना कि जी अगर बारिश का पानी कराची में शामिल हो गया तो भी लानतान जो है सिंध हुकूमत पे कर लें, नालों की सफाई नहीं हो रही है तो वो भी लानतान सिंध हुकूमत पे कर लें। और भाई ये काम हमारे करने के नहीं है, ये काम किसी और के। जब वो कहते हैं ना इख्तियारात हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद है, कुछ चीज़ें जो वो चाहते हैं कि उनके पास होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। उनके करने के बहुत सारे काम हैं जो वो नहीं कर रहे होते हैं और इसी तरह वो रोना रो के अपनी जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो किसी और के ऊपर डाल देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी मैं हूँ, मेयर साहब हो या कोई और शख्स हो, अगर बरसात की सूरत हाल हो या कोई और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम शहरियों की तकलीफ़ में कमी करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन के जरिए बेहतर काम कर सकें। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया और हमने मिलकर कराची के शहरियों की तकलीफ। अच्छा सईद गनी साहब, अली जैदी वफाकी वजीर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने NDMA से रब्ता किया है, कल वो आ रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया, उनसे हिसाब लिया जाएगा। हिसाब के लिए तैयार हैं आप? वैसे बड़ी हैरत की बात है, मतलब मुझे तो हैरत होती है कि कभी कभी लोगों को कोई शर्म भी नहीं आती कि MQM ये कह रही है किसी को कि शहर को तबाह हमने कर दिया है। मतलब कोई और कहे ना, चलो PTI को थोड़ी सी गुंजाइश दे देते हैं कि अगर वो कहें कि हमने कोई काम ऐसे किए हैं जिससे शहर को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन अगर MQM ये कहे कि कराची को हमने तबाह कर दिया तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मजाक तो कोई और हो नहीं सकता है। तो बहरहाल ये कल कराची आना चाहते हैं, आएँ भाई, कराची उनका शहर है, एक दोनों वफाकी वज़ीर है, दोनों नफीस बरदरान हैं।
आएँ और बिल्कुल यहाँ मदद करें। अगर कराची में और इश्यूज़ हैं जिसमें वो समझते हैं कि उनकी मदद से वालस होते हैं, बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन बात यह है कि वो इस तरह नहीं है, कराची को फ़तह करने के लिए ना आए, सूबा सिंध को फ़तह करने के लिए ना आए, मदद करने के लिए आए लोगों की। और जब कल बारिश हो रही थी, अगर मज़ा आता, अच्छा लगता अगर लोगों के साथ सड़कों पे खड़े रहते, घुटनों घुटनों बारिश का पानी अगर कहीं था तो उसके अंदर वो मौजूद रहते, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े होते। जब उन्होंने देखा कि सब कुछ चीज़ें हमने कर ली हैं, तो अब ये चौधरी बनकर कहीं आना चाहते हैं, कोई हमारे ऊपर अपनी दौस बिठाना चाहते हैं। तो सईद गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सईद गनी साहब को बड़ी डिटेल में हमने सुना, वो हमें नज़र आ रहे हैं टीवी चैनल्स पर, पिछले 2 दिनों से वो कराची की सड़कों पर हैं, लेकिन जो सिचुएशन है कराची में वो ज़्यादा बेहतर नहीं हुई। अब वहाँ पे मामला क्या है? मामला ये है कि वफाक जो है वो सूबाई हुकूमत को मुअर्रद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। सूबाई हुकूमत कह रही है ये मेयर कराची का काम है, मेयर कराची कह रहे हैं मेरे पास फंड्स नहीं हैं। तो ऐसे में साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी ऐसे शख्स हैं जिनसे जो ख़ुद मेयर भी रह चुके हैं और जो शायद तीनों का साइड नहीं लेंगे, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये कराची में हो रहा क्या है? हमें तो हमारे रिपोर्टर ने ये बताया कि शहर जो है वो इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है पिछले 2 दिनों में। आपसे सुनना चाहेंगे ये किसकी कोताही है? कौन कुछ बेहतर कर सकता था, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या मेयर कराची? देखें, ये मैं बारहा कहता रहा हूँ इस बारिशों से पहले भी कि बेसिकली कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से सूबाई हुकूमत है, प्रोविंशियल और सिटी गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट, ये तीनों फेल हो गए। कराची देखिए आप, तीनों पार्टीज़ की हुकूमत है। MQM वफाक में भी वज़ीर है, सूबे कराची में भी उनका मेयर है। सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी जो है उनकी हुक्मरान जमात है, वज़ीर आला है, मिनिस्टर्स हैं। और यहाँ पे 14 सीटें जिन्होंने जो MNAs बने हैं यहाँ से, उनकी वफाकी उनकी गवर्नमेंट है, गवर्नर है उनका PTI का। ना द इशू इज़ के ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल जो वफाक से सूबों में आए थे, वो अनफॉर्चुनेटली सूबों ने उन वसाइल का, उन इख्तियारात का, उस 18वीं तरमीम का नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। और उन्होंने जो पहले भी इख्तियारात जो नीचे गए हुए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उन्होंने उसको भी वापस ले लिया और वफाक से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, वफाक से भी इख्तियारात और वसाइल ले लिए और अपने पास कॉन्सेंट्रेट कर दिया। और वो इख्तियारात और वसाइल नीचे ट्रांसफ़र नहीं हुए। अब जो ये अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि अभी कुछ भी नहीं है। ये सईद गनी साहब जो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है कि सिटी गवर्नमेंट जो है उसके पास कुछ भी नहीं है। इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस हरकत का फ़ायदा उठाती है लोकल गवर्नमेंट, उसका मेयर। वो कहता है कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। अब जिस चीज़ का उसके पास इख्तियार है भी, उसका भी रोना वो रोता है कि भाई उसके पास इख्तियार नहीं है। अच्छा, और एक आम सा तासुर है कि भाई उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि मेयर कराची साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी मैंने 1200 मिलियन मांगे, मुझे 500 मिलियन मिले, इसीलिए मैं ये कर नहीं सकता। लेकिन इस वक्त जो स्पेसिफिक सिचुएशन है कराची की, नालों को आप उठा के देख लें, या जो पुश्ते इन्होंने तामीर करवाने थे, या जो बिजली के मसले मसाइल हैं, इनमें से कितने, आप चूंकि खुद नाजिम रह चुके हैं और बड़े सक्सेसफुल नाजिम रह चुके हैं, कितने मसाइल जो हैं वो मेयर कराची को हल करने चाहिए थे ऑन टाइम और वो उन्हीं का इख्तियार है? ये नालों की सफाई बिल्कुल मेयर का इख्तियार है। कभी भी किसी दौर में भी मेयर नालों की सफाई के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे नहीं आए। इनको जो 500 मिलियन 1200 मिलियन मांगे थे, 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए मिल गए। भाई उसका तो हिसाब ले पहले, 50 करोड़ रुपए। आई विश के जो मेरे टाइम पे कोई मुझे 50 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए देता। नहीं भाई, 4 महीने पहले से बाकायदा एक पूरा सीजन शुरू हो जाता है सिटी गवर्नमेंट में। उसके पास सैकड़ों की तादाद में मशीनरीज हैं, ट्रक्स हैं, ग्रैब क्रेन्स हैं, जो कि 4 महीने मानसून के पीरियड से 4 महीने पहले से डीसिल्टिंग शुरू होती है। हम डीसिल्टिंग शुरू करते थे, नालों की सफाई शुरू करते थे। मैनुअल जो स्टाफ है हजारों की तादाद में, उनको उतारते थे ग्राउंड पे, वो कैचपिट साफ करते थे, जिसके लिए कोई फंड का दरकार नहीं है। ऑलरेडी सैलरीड लोग हैं, उनका काम है ये काम करना। मशीनें हैं जिनके फ्यूल पे आप करोड़ों रुपए रोजाना खर्च कर रहे हैं, महीनों के करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। पैसा
ऐसा कौन फंड मांगता है, किससे फंड मांगता है? और आप और 1200 में से 500 मिलियन अगर हुकूमत सिंध ने दे दिए इनको, और वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है अगर 50 करोड़ रुपए जो है वो दे दिए गए। ये जो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट बरी जिम्मा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो और इख्तियारात ले रखे हैं कि भाई कचरे का इख्तियार ले रखा है उन्होंने, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना रखा है, पानी और सीवरेज के डिपार्टमेंट को उन्होंने ग्रैब कर रखा है। इसकी वजह से ये मेयर और उसके लोग भी नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब ये पानी के कनेक्शन खुद करवा रहे होते हैं, चोरी करवा रहे होते हैं और इल्जाम लगा रहे होते हैं कि भाई हमारे पास तो डिपार्टमेंट नहीं। हर इनका यूसी नाजिम नीचे कनेक्शन करवा रहा है, हर इनका बंदा जो है वो हाइड्रेंट के साथ सेटिंग में, ये सबका बिजनेस बन गया। पानी शहर में मौजूद है, मेरे नलकों में पानी नहीं आ रहा, मेरी लाइनों में, कराची वालों की लाइनों में पानी नहीं आ रहा, और सब मिलकर खा रहे हैं। मान लेते हैं एक लम्हे के लिए बात कि भाई इस मेयर के पास इख्तियार नहीं है, तो भाई 4 सालों से बस इसी का रोना रो रहे हो। तुमने रिजाइन क्यों नहीं किया? तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया? तुमने कोई तहरीक क्यों नहीं चलाई? तुम्हारी पार्टी रोडों पर क्यों नहीं निकली इन इख्तियारात को लेने के लिए? 4 साल पूरे कर दिए। मसला यह है कि झूठ बोलने, इख्तियारात हराम कमाने का इख्तियार है, लोगों को की जान बचाने का और पानी देने का इख्तियार जब इनको कहो तो वो कहते हैं कि नहीं है। अब इनके पास इख्तियार नहीं था, कैसे इन्होंने 2 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है कराची में सारी एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पर, जिसका जो आप हाथ नहीं लगा सकते। आप देखेंगे विल है तो आपने पूरे एरिया 30 साल कमाल से देखें, इस वक्त कराची के जो अवाम है, करोड़ों अवाम है, वो सफर हो रहे हैं। मतलब 3-3, 4-4 फुट जो है पानी खड़ा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, लाइट है नहीं, पता नहीं क्या होगा। एक सूबाई हुकूमत वहाँ ब्लेम दे रही है, वफाकी हुकूमत इस तरफ दे रही है, मेयर कराची जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि वो भी ठीक से काम नहीं कर पाए। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या है? आप अपने तजुर्बे से थोड़ा सा बताइए हमें कि करना क्या चाहिए। वफाकी हुकूमत को लीड ले लेनी चाहिए और सूबाई हुकूमत के 2-3 नुमाइंदे मिला के मेयर कराची भी उनमें शामिल करें, और कराची के अवाम का जो जीना दोभर हो गया पिछले 2-3 दिनों से, कुछ तो इसका हल निकले। देखिए आदिल भाई, बारिश की तैयारी, बरसात की तैयारी बरसात से पहले की जाती है। एक दफ़ा जब पानी आ जाए फिर तो अब आपको उसके उतरने का इंतज़ाम करना है। 14 लोग जो है वो करंट लगने से हलाक हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बच्चे 12 और 14 साल के बच्चे आपस में जो है वो खंबे से चिपक गए। क्या गुजरती होगी उसकी माँ, इन माँ के ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर। एक हल्की बारिश से जो है वो इंसान मर रहा है, यहाँ पर कुर्बानी के जानवर लोगों के मर गए। इन लोगों को खौफ नहीं आता कि इनको कभी मरना है, कब्र में जाना है? ये बैठकर चाय पी रहे हैं, जाकर जो है वो पराठे खा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई चिल करो, जरा जो है वो एंजॉय करो बारिश को, खुदा का कहर नाजुल होगा। आप कह रहे हैं वे फॉरवर्ड ये है कि जनाब वजीर आजम साहब अपने आप को चेयरमैन पीटीआई समझना बंद कर दें, वजीर आजम समझें, और यहां के वजीर आला को पीपल्स पार्टी का कारकुन समझना बंद कर दें, वजीर आला समझें, और उससे खुदा के वास्ते बात करें, उसको कॉल करें, और मेयर को, वजीर आला को और प्राइम मिनिस्टर को एक साथ बैठकर एक लाइमल मेरे लिए, कराची के लोगों के लिए बनाना चाहिए। वजीर आजम मेरे वजीर आला से बात नहीं कर रहा, मेरा वजीर आला उसको रिसीव करने नहीं जाता, मेयर अलग जा रहा है, गवर्नर अलग जा रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ही शहर में अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है। सब फोटो ऑप्टिक्स, आपके कैमरे बंद होंगे, ये नजर आना भी बंद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपने एक दूसरा नुक्ता उठाया कि मेयर कराची को जो 50 करोड़ मिले उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन नैब जो है वो आपसे भी 30,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रही है, जो आप जब नाजिम कराची थे। जी हाँ, नैब मुझसे जो है वो नैब के ख़िलाफ़ बोलने के बाद, जो है वो नैब के ऊपर एतराज़ करने के बाद नैब को अब ख्याल आया कि भाई मेरे वो 30,000 करोड़ लोगों रुपए खर्च करने का वो हिसाब किताब करे। फबेहा बिल्कुल करे, और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करे, और मुझे इस पे के ऊपर कोई मसला नहीं है। एहतिसाब के लिए तैयार हैं अपने दौर, दुनिया भर से अवार्ड्स ले। जी मैंने कहा एहतिसाब के लिए आप मुकम्मल तैयार हैं। ऑल्दो आपने जो उन पर तनकीद की थी वो तो आपने अपने अल्फाज वापस ले लिए, माफ़ी मांग ली कि जी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नैब को ये तहकीकात, अगर मैंने गलत काम किए हैं तो आदिल भाई मेरे बयान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, उनको तो पहले कर लेना चाहिए था। मेरे बयान के बाद उनको क्यों ख्याल आया कि मैंने 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं? अगर मैंने कोई गलत काम किया था तो 10 साल हो गए मुझे सिटी गवर्नमेंट छोड़े हुए, तो सिर्फ इस बयान के मेरे उनके ऊपर एतराज़ करने के बाद उनको ख्याल आया कि मैंने जो है वो 30,000 करोड़ रुपए जो है वो गलत खर्च कर दिए गए होंगे। जब मैं दुनिया भर से अवार्ड ले चुका, दुनिया भर में के जरीदों में बेस्ट मेयर डिक्लेयर हो गया, कराची के लोगों ने मुझे सुबह दोपहर शाम जो है वो काम करते हुए देखा,
मेरा दामन, मेरा ज़मीर, मेरे दिन और रात बिल्कुल जो है वो क्लीन है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं किसी जितना एहतसाब होगा मुस्तफ़ा कमाल का नाम उतना ज़्यादा और बढ़ेगा। ये खैर ये निज़ाम है इस मुल्क का, जहाँ पर मुझ जैसे आदमी को भी नैब जो है वो क्वेश्चन कर सकती है। ये इसी मुल्क में हो सकता है, ये इसी मुल्क में हो सकता है। बट एनीवे ये मेरे लिए इम्तिहान है, मैं तमाम इम्तिहान से सुरखुर होकर निकलूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्वेश्चन ये रेस कर रहे हैं कि जब मैंने नैब पर तनकीद की तो उसके बाद नैब को ये ख्याल आया कि 30,000 करोड़ रुपए जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल ने कहाँ खर्च किए हैं, लेकिन साथ में उनका ये कहना था कि वो एहतसाब के लिए कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके से तैयार हैं। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या हुकूमत अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद साहब से कुछ तल्ख सवालात भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। मुल्क में सियासी तनाव रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आए रोज़ किसी न किसी अपोजिशन रहनुमा के जेल जाने या उनके खिलाफ एहतसाब से जुड़ी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत भी अपने हर नए बयान में अपोजिशन की मज़ीद गिरफ्तारियों के दावे कर रही हैं। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, आसिफ अली जरदारी, सलमान रफ़ीक, पहले ही ये लोग जेलों में हैं। क्या हुकूमत का अगला हदफ मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं? इस खदशे का इज़हार आज मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने किया, जिनके बकौल शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए इदारों पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शदीद दबाव है। आप प्रेशराइज करते हैं इमरान खान के हुक्म पर शहजाद अकबर नैब को, कभी FIA को प्रेशराइज करते हैं कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए हर हालत में। और जब नहीं कोई सबूत मिलता, जब अदालत में कोई कागज़ पेश नहीं होता, जब कोई इल्ज़ाम का सबूत नहीं होता, तो उसके बाद बैठ के PID में तमाशा करते। मरियम औरंगज़ेब ने यह इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में लगाया जब आज ही नैब लाहौर ने कार्रवाई करके शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के दफातर पर छापे मारे। आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की टीम ने गुलबर्ग और किवारी ग्राउंड में उनके दफातर पर छापे मारकर अहम रिकॉर्ड वो तहवील में लिया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल की खबर का ड्रॉप सीन भी एक दूसरे को बरतानवी अदालत में घसीटने के चैलेंजेस तक महदूद हो चुका है। रवा माह 14 जुलाई को डेली मेल की खबर में इल्ज़ाम लगाया गया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बरतानिया के DFID जो बरतानिया का डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट का, 2005 में ज़लज़ला मुतासिरीन के फंड्स में उन फंड्स में जो पाकिस्तान को दिए गए उसमें उन्होंने खुर्द बुर्द की, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि इस खबर के पीछे वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर है और वो बरतानवी अखबार के अलावा इन दोनों के खिलाफ भी बरतानवी अदालत में मुकदमा दायर करेंगे। ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था। मुस्लिम लीग नून के सदर की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया वो एक नोटिस है जो 26 जुलाई को डेली मेल को भेजा गया, जिसको अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कानूनी नोटिस का नाम दिया। ये मौक़िफ़ है बैरिस्टर शहजाद अकबर का। बरतानवी कानूनी फर्म कार्टर रिक की जानिब से भेजे गए नोटिस में कहा गया था कि शहबाज शरीफ से मुतालिक खबर मन घड़त है और इल्ज़ामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। नोटिस में मजीद ये कहा गया कि अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ामात का कोई सबूत होता तो उन्हें गिरफ्तार करके उन पर फर्द जुर्म आयद किया जाना चाहिए था। नोटिस में शहबाज शरीफ ने मजीद ये कहा कि उनके खिलाफ खबर उनकी और उनके ख़ानदान की सियासी साख और किरदार को मस्क करने के लिए घड़ी गई और संगीन और बदतरीन इल्ज़ामात लगाने वालों को अदालतों के ज़रिए कानूनी अंजाम का सामना करना होगा। इस नोटिस के बाद 2 रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि यह कानूनी नोटिस नहीं बल्कि सिर्फ एक शिकायत है और अगर शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ लंदन की अदालत में मुकदमा ना किया तो वो खुद ही मुकदमा कर देंगे। अब इस मामले में एक नई पेशरफ्त हुई है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं अयाज सादिक और मरियम औरंगज़ेब ने अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि डेली मेल का जवाब आया है जिसमें अखबार ने मुस्लिम लीग नून के नोटिस का जवाब देने से इनकार किया है। मुस्लिम लीग नून के बकौल हतक इज्जत का कानून हरकत में आ रहा है और डेली मेल की खबर झूठी है, तभी डेली मेल ने उस पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार किया। अगर डेली मेल के पास सबूत होते, जवाब होते तो 1 दिन क्या 14 दिन क्या वो 4 दिन में देते, मगर उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा वी राइट टू कंफर्म दैट वी बिलीव वी विल बी अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू योर लेटर बाय द रिक्वेस्टेड डेडलाइन ऑफ 8 अगस्त।
जी नाज़रीन, इस अहम मामले पर इसमें कन्फ्यूजन ये है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने उन्हें कोई कानूनी नोटिस वगैरह नहीं दिया और वो एक अखबार को सिर्फ उन्होंने नोटिस दिया। नून लीग कह रही है कि हमने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। थोड़ी सी इस कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करें। बैरिस्टर इफ्तिखार साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बरतानिया में अगर कानूनी कार्रवाई इस तरह की हो, डेली मेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे होता है? क्या ये नोटिस दिया गया है सिर्फ डेली मेल को या बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ है? ये प्रोसीजर ये होता है कि अब तमाम सिविल एक्शंस जो हैं इंक्लूडिंग डिफेमेशन, जो हतक इज्जत का दावा है, उसके लिए एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल है। अच्छा। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल रूल्स में लिखी हुई है कि आपको पहले डिफेंडेंट को क्लेम भेजना होगा कि आपका क्या क्लेम है उनके खिलाफ। सही। और उसमें जो भी आपने कहना है कि आपने ये चीज लिखी, उससे मेरी इज्जत को धचका पहुंचा है और मैं उसके बदले में आपसे चाहता हूं कि आप इसकी माफी मांगें या इसकी करेक्शन करें, जो भी कहना चाहता है क्लेमेंट, और आप इसको ठीक करें जो आपने गलत किया। अच्छा, वो 14 डेज का नोटिस उसमें वो देते हैं। आइडिया ये होता है कि दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे को समझ लें कि तो बैरिस्टर साहब, इस वक्त जो शहजाद अकबर साहब का मौकिफ है कि शहबाज शरीफ ने मुकदमा करने की बजाय लीगल कंप्लेंट की है, वो भी डेली मेल को, आपके जवाब से तो ये लग रहा है कि बात मुकदमे तक ही जाएगी, ये उसका पहला स्टेप है लीगल एक्शन का। जी जी जी, ये लीगल प्रोसीडिंग होती ही इसी तरीके से है सिविल मैटर्स में। इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं। लॉर्ड वुल्फ की रिपोर्ट के बाद से ये शुरू हुआ था सिलसिला और वो अब रूल्स का हिस्सा है। तो ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल कोर्ट का टाइम सेव करने के लिए होती है कि आप अपने अपने हिसाब सेटल कर लें दरमियान में एक दूसरे के ना, दोनों पार्टियां, कि आप मानते हैं नहीं मानते हैं, जो मानते हैं मान लें, जो नहीं मानते हैं, जो अगर डिस्प्यूट रहता है आखिर में तो वो आप जरूर आ जाएं कोर्ट में। इसलिए उन्होंने कोर्ट का टाइम बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए और मामलात को क्लियर करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाई थी, जिसे प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये मेरे नजदीक, अगर उन्होंने ये डेली मेल को ये खत लिखा है उनके वकला ने, तो उन्होंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल की पाबंदी की है। ठीक। और वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है उस लीगल एक्शन तरीके से। बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि डेली मेल को लीगल नोटिस मिला है और ये बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज काबीना का इजलास भी हुआ और इसी मामले पर भी मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस पर भी आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ अगला हदफ है और आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पर्चे लहरा रहे हैं वो ना करें बल्कि मुकदमा कायम करके उन्हें गिरफ़्तार करें। ये मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का वज़ीर आज़म के तर्जुमान के नाम पैगाम है। देखिए आदल भाई, मैं बड़ा इस बारे में क्लियर हूँ कि मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना, मैं पंजाब में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला भी थे, फिर गुलाम हैदर वाई साहब जब वज़ीर आला थे ना, तो शैडो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे। ये LDA के प्लाट, ये नैब सीलदार नौकरियाँ, ये ASI भर्ती करना, ये जितना पॉलिटिक्स को करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए करप्ट करने का जो तरीका है ना, इसको अरूज तक पहुँचाने में मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त कोई ओहदा नहीं था। फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबूत। अब मेरी बात, मैं सबूत पेश कर, लेके आए ना, नैब को सबूत चलाएं। देखिए सबूत में जंगलात की ज़मीनें अलाट की गई। आज मियाँ साहब कहते हैं मैं पुरानी बातें भूल गया। यहाँ पहली दफ़ा 40 साल जो हुक्मरान रहे, 1985 और आज 2019। अब केस तो वो बहुत पुराने हो चुके हैं। उसके बाद पहली दफ़ा इनका एहतसाब हो रहा है। इससे पहले तो आज तक हुआ नहीं। कहाँ फाइलें मिलेंगी, कौन सबूत देगा, कौन गवाहियाँ देगा, कौन प्रोसिक्यूट करेगा, कौन उस वक्त की कौन एविडेंस ढूंढ के लाएगा। जब आप हुकूमतों में 40 साल रहे हो तो पहले 5 सालों की हुकूमत पर 35 ईयर्स में वो सबूत तो सामने नहीं रहते ना। नहीं, लेकिन चाचा कोर्ट ऑफ लॉ में ये सारे इल्ज़ामात साबित करने होते हैं। आप किसी को इस तरह उठा के जेलों में। एग्री करता हूँ मैं, बिल्कुल अदल का तकाजा है। आपको जो नैब का, देखिए मैं नैब का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ ना, अब नैब ने पकड़ा है, नैब जाने और ये जाने, लेकिन इतनी हकीकत है कि बादियों नज़र में
आप देसी तरीके के साथ आप चले जाए ना, लोगों से पूछ लें कौन ईमानदार है कौन ऑनेस्ट, और लोग 100% ना सही तो 80% लोगों की राय ठीक होती है। नहीं लोगों और मेरी बात वो तो आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं ना, परसेप्शन। अब सबूत जहाँ तक केसेस की बारी जी, अब केस तो अभी बने ही कोई नहीं है। कौन से केस में शहबाज, अब पहली दफ़ा सुलेमान शहबाज क्यों बाहर भाग गया? अगर मियां शहबाज साहब अगर नहीं वो तो ये कह रहे हैं है, वो तो बेटे को वापस साथ इंसाफ नहीं होगा, उनकी तो बड़ी बेटे अब इंसाफ नहीं हो रहा। बताएं कि मुझे अदलिया पे एतमाद नहीं है, मुझे नैब पे एतमाद नहीं है। कभी उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें अदलिया पे एतमाद नहीं है? कभी उन्होंने कहा है कि मुझे किस इदारे पे शक है कि हमारे पीछे कौन लगा हुआ है? कभी उन्होंने नैब के ऊपर तनकीद की? वो ये बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इदारों पर दबाव डाल रहे हैं। और अच्छा, जब इमरान खान साहब के बताया कौन सा इदारा है सिवाय FIA के? पंजाब पुलिस के? हाँ, तो फिर FIA तो गिरफ्तारियां नहीं कर रही ना, नैब कर रही है। नैब किसके बताया? तो फिर नैब इंडिपेंडेंट है। अच्छा, नैब का चेयरमैन किसने लगाया था? नहीं नैब वो तो उस पर भी बहस करते हैं, ठीक है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब भी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं या यहाँ पर जब वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये अरेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तब सवाल उठते हैं कि यार ये इदारे आपके मातहत, आप हम सियासी लोग हैं, सियासी तौर पर प्राइम मिनिस्टर क्यों ना कहे कि फलां पार्टी में करप्ट लोग हैं, फलां पार्टी के एहतसाब होने चाहिए, जबकि उनका मैनिफेस्टो में ये था कि मैंने एहतसाब करना है। उन्होंने एक पुरानी तकरीरें की हुई थी, उन्होंने एक लोगों को प्रोग्राम दिया होता है कि नौजवान नस्ल को अपने पीछे लगाया था इनके एहतसाब के नाम पे। एक पहलू ये, लेकिन कभी कोई एप्लीकेंट बना है, कभी चेयरमैन नैब को टेलीफोन किया है जस्टिस कजूम की तरह किसी जज को टेलीफोन खुद नहीं कह रहे, नून लीग ये कह रही है कि शहजाद अकबर को नैब पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया। यार मैं भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हूँ, शहजाद अकबर भी मेरे तरह स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। वो कुछ ज़्यादा स्पेशल है। मैं तो नैब की बिल्डिंग के सामने से गुजरता हूँ, डरता हूँ, मैं वो रास्ते मैंने छोड़ दिया। मैं कभी गुजरना पड़े सरीना वाला रास्ता इस्तेमाल करता हूँ या लाजिज वाला, इतना हम तो डरते हैं नैब से। अच्छा, क्या स्पेशल सिस्टम? नहीं, आपको डरने की क्या जरूरत है ना, देखिए वैसे ही डरते हैं, इधर से गुजरे भी ना। अच्छा, कोई राह भी अच्छा नहीं लगता होता ना, पार्टी छोड़ने का तो नहीं सोच रहा। अच्छा, ये बताएं कि आज कैबिनेट का इजलास हुआ और मेरी ख़बर ये है कि आज एक दफ़ा फिर फवाद चौधरी साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के दरमियान जो है वो कुछ तलखी वगैरह भी हुई है। ये मामलात इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को क्या कोई ऐसी तलखी नहीं हुई? आपकी खबर कोई इतनी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, बस यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आज कैबिनेट सारी को कि आपकी यूनिटी होनी चाहिए। कोई मामलात हो तो मीडिया पर जाने से पहले आप अंदर बैठ के इन हाउस डिस्कशन करें। ठीक है, जहाँ जो बात है, जो इख्तलाफात हैं, जो ग्रीवेंसेस हो एक दूसरे के बारे में, और आप आइडियाज़ लेके आएँ, आप डिस्कशन करें, ओपन करें। जहाँ तो आपको सुना ना जाए या आपको टाइम ना मिले बोलने का, फिर जाके आप बाहर मीडिया के सामने या, और ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर आज बात की है। वो कोई एक फरदौस या फवाद के बारे में नहीं, जनरल कैबिनेट, सारी कैबिनेट को उन्होंने कहा है। अच्छा, वैसे प्राइम मिनिस्टर की तो हर बात क्लियर होती है और ये बात भी क्लियर थी कि रोटी की कीमत जो है वो ऊपर नहीं जाने देनी, लेकिन हर शहर में 5 से 10 रुपए बढ़ गई है। आज 1 घंटा मीटिंग हुई है सिर्फ रोटी के ऊपर। अच्छा, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी मीटिंग वही अटेंड करके आ रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि आम आदमी के लिए ज़रूर करें। हालांकि वो जो बजट जो साबका रूटीन पे जाने तक मतलब है, जो गैस की कीमतें, तंदूर जो जिससे आम आदमी रोटी लेता है, अगर उसको उस स्लैब में लाया जाए तो 1 अरब रुपया की एक्स्ट्रा सब्सिडी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बेशक 1 अरब और 2 अरब हो, तो बॉटम लाइन क्या है कि रोटी की तंदूर है ना, जो होटल वाला नहीं, 5 स्टार होटल में भी तंदूर होता है, आम बड़े होटलों में भी तंदूर होता है, जहांगीर रेस्टोरेंट में भी तंदूर है, और बड़े इस तरह नहीं, जो स्पेशल तंदूर है जिससे आम आदमी, मजदूर, वर्किंग क्लास का बंदा रोटी खरीदता है, जिसके लिए रोटी बड़ी अहम चीज़ है, उस बंदे को उस तंदूर को सब्सिडी ज़रूर दे। अच्छा, और ताकि रोटी में तो उसकी बॉटम लाइन ये है कि रोटी की कीमत जो है वो कहीं 5 रुपए, कहीं 10 रुपए मुख्तलिफ शहरों में बढ़ गई है। रोटी की कीमत इंशाल्लाह आप देखेंगे पुरानी जगह पे चली जाएगी, जहां आज से 4 महीने 3 महीने पहले। और ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, सब्सिडी देंगे वो तंदूर, बिल्कुल गैस की मद में जरूर सब्सिडी उस तंदूर को दे। ऐसा तो नहीं होगा कि आखिर में हफीज शेख साहब कहेंगे नहीं जी? नहीं, हफीज शेख साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने एग्री किया है। अच्छा, हफीज शेख साहब ने भी कहा है कि आम आदमी, गरीब आदमी को अगर आपको सब्सिडी देना चाहिए डायरेक्ट, जो गरीब आदमी की शक्ल में कोई दौलतमंद स्विमिंग पूल का पानी गर्म न करे, ठीक,
कोई दौलतमंद की जो 5 डिशेस बनाते हैं उनके घर में वो रेट ना हो। आम जो तंदूर वाला रेट है ना, वो तंदूर का नाई जो तंदूर वाला काम करता है, जो आम आदमी के लिए रोटी पकाता है, जो खड़ा होके मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, टांगे पे, रक्शे पे पैदल चलता हुआ जो 1 नान खरीदता है, 2 रोटियां खरीदता है, 10 रोटियां खरीदता है, ये वो तंदूर है। अच्छा, ये वो तंदूर नहीं है जो वापस जो पुराने ज़माने में अरबों रुपया तंदूर में झोंक दिया गया था पंजाब हुकूमत में, वो तंदूर नहीं है। अच्छा, उसी तरफ फिर आते हैं, एहतसाब की तरफ फिर आते हैं कि आपने तंदूर का जिक्र किया तो मैंने आपको शहबाज शरीफ का तंदूर याद दिलवाया। शहबाज शरीफ का ही जिक्र कर रहे हैं और उस तंदूर पे जितनी सब्सिडी दी गई, फ्लोर बिल मालकान ने पैसे खाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसे खाए, इनके अपने बंदों ने खाए। तो रेफरेंस लेके आए किधर है? देखें वो बातें तो चलो आप बातें रेफरेंस ना, वो खुद भी ये कह रहे हैं कि जी रेफरेंस लेके आए, अरेस्ट करें उनको। अच्छा, ये जो डेली मेल वाला मामला था, वहाँ पे एक स्टोरी छपी कि जी DFID में जो खुर्द-बुर्द की गई, शहबाज शरीफ पे इल्ज़ामात, उनके दामाद पे इल्ज़ामात, फिर जी मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम लीगल नोटिस सर्व करेंगे, सू करेंगे। वो उन्होंने प्रोसेस का वहाँ पे आगाज़ किया। शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि जी ये तो आपने ख़त लिख दिया है डेली मेल को, ये तो मुकदमा है ही नहीं। लेकिन असल में UK में जब आप पहले ख़त लिखना होता है और हमने तो अच्छी बात है, शहजाद अकबर साहब ने चैलेंज किया है मियां शहबाज शरीफ साहब को कि आप जहाँ जाएं वहाँ की कोर्ट में अब जो प्रोसीजर वो अडॉप्ट करेंगे, अल्टीमेटली तो मेरे ख्याल में कोर्ट में जाना पड़ेगा उनको। वैसे अगर तो शहजाद अकबर साहब ये भी कह रहे हैं, और आप मतलब उनके तर्जुमान नहीं है लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म के तर्जुमान है, वो ये कह रहे हैं कि जी डेली मेल ने सिर्फ 5% खबर छापी है, 95% सबूत शहजाद अकबर कह रहे हैं मेरे पास इतना पता है। तो वो UK की कोर्ट में क्यों? मुझे इतना पता है कि एक उनका कैश बॉय पकड़ा गया अभी। अच्छा, एक कैश बॉय में जितने उन्होंने भेजे हैं पैसे, 8 कैश बॉय थे। अच्छा। सुलेमान शहबाज के और हमजा शहबाज के और मियां शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के 8 कैश बॉय, और कितने सालों से ये अपनी दौलत बाहर भेजते रहे, फिर बाहर से पैसे आते रहे, कभी नथिया गली, कभी घोड़ा गली, कभी वो डेयरी फार्म, कभी शुगर मिलें। और हद ये है, आप कहेंगे अरेबिया जो शुगर मिल है शाहपुर में, मैं परसों गया सरगोदा। अच्छा, 50 करोड़ रुपया अभी जिम्मेदारों का देना है, 50 करोड़ रुपया, और हुकूमत हमारी है पंजाब। अच्छा। लेकिन अब भी उनसे पैसे लेते हुए लोग डरते हैं, इंतजामिया डर रही है उनसे पैसे वसूल करते हुए। 50 करोड़ रुपया, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उनको क्लैरिफिकेशन दे दे। मैं आपके प्रोग्राम में माफी मांग लूंगा। जिम्मेदारों का खून तो अभी भी निचोड़ रहे हैं पोजीशन में होते हुए। ये जवाब बिल्कुल मुस्लिम लीग नून से भी लेंगे। अरेबिया शुगर मिल शाहपुर में 50 करोड़ से ज्यादा, ये जवाब बिल्कुल लेंगे। नदीम अफजल चंद साहब, आपसे सलमान शहबाज, रमजा शहबाज की और बीए साहब की मेल है। आपसे रोजाना अक्सर बेशतर एहतसाब पे बात होती है, सियासत पे बात होती है, लेकिन आज जो बात हुई ना, उसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि रोटी की कीमत जो है, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आम आवाम को, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त फ़ैसला लिया है। जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी जाली अकाउंट्स केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त की। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। जाली अकाउंट्स केस में सिंध हुकूमत के अहम ओहदेदारों के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। आज इस मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई। जाली अकाउंट्स के मामले से जुड़े 3 अहम किरदारों ने नैब के साथ प्ली बार्गिन की, यानी अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए नैब के साथ डील की, जिसके नतीजे में इस केस में 2.25 अरब रुपए की पहली बड़ी रिकवरी होगी। और इस बात का सबूत भी कि सिंध हुकूमत के मंसूबों में करप्शन हुई थी, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध और सिंध की सूबाई ब्यूरोक्रेसी के बड़े नाम मुश्किल में पड़ सकते हैं। नैब की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक टेक्नोमैन काइनेटिक्स नामी कंपनी, जो सिंध नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में 51% शेयर होल्डर्स थी, उसके 2 डायरेक्टर्स आसिफ महमूद और आरिफ अली सरकारी अफसरान और दीगर की मिली भगत से सिंध में बिजली के जो पैदावारी मंसूबे हैं उनमें करप्शन में मुलविस पाए गए। और दोनों मुलजिमान ने नैब को 2.25 अरब रुपए की प्ली बार्गिन की दरख्वास्त दी, जिसे आज नैब ने मंजूर कर लिया। इस पर तफसीली बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, ये पावर प्लांट की कहानी
जाली अकाउंट से ही जुड़ी हुई है, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये इतनी दिलचस्प कहानी है कि इसमें जब आप फेक अकाउंट्स केस की तफसीलात पढ़ते हैं और फिर आज जो प्ली बार्गेन में जो लोग उन दोनों ने तस्लीम किया और तीसरे हैं जो उनकी दरख्वास्त अभी जमाली साहब की अभी पेंडिंग है, आप हैरान हो जाते हैं कि जो हुए थे और आज नैब के सामने वो इस्टेब्लिश भी हो गए। कहानी है कि 18वीं तरमीम के बाद तय ये हुआ था कि सूबे 50 मेगावाट तक के जो पावर प्रोजेक्ट है वो बनाएंगे। तो सिंध ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने कि 50 जो मेगावाट का प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट करने के बजाय उन्होंने 2 50-50 के स्टार्ट किए ताकि वो 100 के हो जाएं। तो नूरी आबाद प्रोजेक्ट 1 और 2 का नाम दिया गया। अच्छा। तो उसमें हुआ ये कि इन्होंने चूँकि ओमनी ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व थी तो फेक बिडिंग की गई, उसके बाद फेक टेंडर किए गए और उसके बाद ये कंपनी को इस जो टेक्नोमैन कंपनी थी इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गए और उसके बाद इन्होंने आगे बढ़े। तो दुबई में इस कंपनी का एक ऑफिस भी था, वहाँ से ये सेल परचेज करते थे। तो चूँकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत था तो 51% जो शेयर्स थे वो इस कंपनी के पास थे और जो 49% थे वो सिंध गवर्नमेंट के पास थे। तो पेपरा के रूल्स इस ऐसे मौके पे जब दूसरी पार्टी जो माइनॉरिटी में चली जाए, जो गवर्नमेंट की पार्टी थी इस केस में, तो वो पेपरा के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। ये सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। इसके बाद जो खरीदो फरोख्त हुई तमाम कंपनी के लिए वो सारी की सारी ऐसी हुई कि जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर सरफ नज़र किया। तमाम चीज़ें जो 1000 रुपये की मिसाल के तौर पर चीज़ थी वो 5000 में ख़रीदी गई, लेकिन बताया ये गया कि जनाब ये तो 5000 ही की चीज़ है, क्योंकि वही कंपनी थी, उसी कंपनी से उन्होंने ख़रीदा और मार्केट में उन्हें ये बताया और चाइनीज़ कंपनी का जाली नाम आगे पेश किया कि जी ये आगे आएगी, लेकिन उन्होंने ख़ुद उसको चलाया। तो ये वो सारे सिलसिले हैं कि वो करप्शन वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद हुआ ये कि इन दोनों ने आज ये माना है कि तकरीबन 2.2 अरब रुपए जो है वो हमने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थे, ये उन्होंने दे दिए हैं। और इसके अलावा जो तीसरे जो किरदार है वो इंतहाई अहम किरदार है जिसका आसिफ अली जरदारी साहब से भी कनेक्शन मिलता है। और बिलावल हाउस का जो एक वहाँ पे एक पावर का जो इन्होंने वहाँ पे लगाया मुख्तलिफ चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह वो भी इन्होंने लगाए थे। तो ये जरदारी साहब के फ्रंट मैन कहलाते हैं जो एक किस्म के इस सारे प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट थे। इस प्रोजेक्ट को कंसीव करना था, हालांकि इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था और कोई इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। रियाजुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।